आंदोलन मुक्त आसाम, आतंकवाद मुक्त आसाम और विकास युक्त आसाम, ये तीनों वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर आसाम की जनता के सामने आई है। प्रधानमंत्री जी की निगरानी में हमने आसाम को अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का भी वादा किया है और आसाम के अंदर से हमेशा के लिए आतंकवाद, आंदोलन, हिंसा, गोलियां, बम धमाके बंद हो और यहाँ श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव और भूपेन हजारिका लोकप्रिय गोपीनाथ जी की कल्पना का आसाम बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। आज हेमंत विश्व शर्मा के क्षेत्र में मैं मतदाताओं को अपील करने आया था, उनसे बात करनी थी, मगर मीडिया के माध्यम से मैं उनको अपील करता हूं कि विगत 5 साल में सर्बानंद जी और हेमंत ने आसाम को विकास के रास्ते पर चढ़ाया है। हेमंत यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, इसमें सबसे अच्छी लड़ाई अगर कहीं लड़ी गई है देश के गिने चुने राज्यों में, तो उसमें आसाम है। हेमंत की आसाम में को विकास के लिए, सरकार चलाने के लिए भूमिका रही ही। सर्बानंद जी और हेमंत ने आसाम का तो विकास किया ही है, मगर हेमंत साथ साथ में नेडा के भी चेयरमैन रहे हैं और पूरे उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। इसलिए 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में हेमंत जी ने बहुत लगन से काम किया है और न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उनके विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि आसाम और उत्तर पूर्व के विकास के लिए हेमंत विश्व शर्मा की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता एक साथ मिलकर आसाम को आगे बढ़ाएंगे। आसाम आगे बढ़ता है, इसके साथ उत्तर पूर्व भी आगे बढ़ता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि हेमंत जी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए और फिर से एक बार आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ही आसाम और नॉर्थ ईस्ट को 10 पुराने हिंसा के दलदल से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पे ले जा सकती है। और मोदी जी ने जिस प्रकार की प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट और आसाम को दी है, मुझे लगता है ये बहुत सुवर्णमयी मौका है आसाम की जनता के लिए कि मोदी जी के हाथ मजबूत कर फिर एक 5 साल विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ जाए और जो विगत 3 दशकों के अंदर हमने गंवाया है उसको प्राप्त करें। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आसाम की अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ना शुरू की थी और उसका अंत बदरुद्दीन अजमल, असम की पहचान है, वहां लाकर हुआ है। मैं असम की जनता को इतना ही पूछना चाहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल क्या असम की पहचान हो सकते हैं? श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव, गोपीनाथ जी और भूपेन हजारिका का असम, इसकी पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? महान लचित बरफुकन की असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी रास्ता भटक गई है, वो असम को सही रास्ते पे ले नहीं जा सकती। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मोदी जी के नेतृत्व में असम में एक सरकार बनाइए और फिर से एक बार हमारी टीम को 5 साल तक आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम बाढ़ मुक्त और विकसित असम बनाएंगे। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गृहमंत्री जी, जो नक्सल हमला हुआ है, पहली बार आप मुखातिब हैं बतौर गृहमंत्री, में पूछना चाहूंगा क्या आधिकारिक सूचना है, कितने जवान अब तक शहीद हो चुके हैं और क्या कार्रवाई आप इंश्योर करते हैं, भरोसा दिलाते हैं देश को? जहां तक आंकड़े का सवाल है,
मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। सर, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।